हेलो पीपल, वेलकम टू हलवा फिजिक्स। और यहाँ आपको मिलेंगे फिजिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स एकदम एसएप यानी कि एज सिंपल एज पॉसिबल। तो आज हम देखने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इससे पहले कि मैं आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताऊँ, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, वो मैं आपको बेसिक क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक आप देखना। मैं आपको गारंटी देता हूँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बट उससे पहले कुछ बेसिक टर्म पढ़ेंगे। तो जिस बेसिक टर्म की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है मोमेंटम। अगर आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझना है तो आपको मालूम होना चाहिए ये मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है मोमेंटम क्या होता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप मोमेंटम के बारे में जान सकते हैं। मोमेंटम के ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बना चुका है। ठीक है, तो अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ऐसा होप करता हूँ कि आपको मोमेंटम क्या है इसकी एक बेसिक नॉलेज तो होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, करेक्ट। अच्छा, जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो आपको मालूम है वेलोसिटी एक इनिशियल वेलोसिटी होती है और एक फाइनल वेलोसिटी होती है। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग से मूव करना स्टार्ट करता है तो जो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, जिसे स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और जब वो कुछ एक वेलोसिटी अटेंड कर लेता है और फिर कुछ एक वेलोसिटी के साथ वो जाने लगता है तो उसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी को हम लेटर वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी को दो लेटर से डिनोट किया जाता है, एक होता है यू और एक होता है वी। यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी एंड वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए मोमेंटम के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। चलो एक हिंट देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे मास है। मोमेंटम क्या होता है आपको मालूम है, मास इनटू वेलोसिटी, करेक्ट। तो यहाँ पर मास है, अब मास के साथ मैं यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यू क्या है, यू है इनिशियल वेलोसिटी। तो जब मैं मास के साथ इनिशियल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा वो मोमेंटम सिर्फ मोमेंटम नहीं होगा बल्कि वो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम होगा। तो ये क्या है, ये है इनिशियल मोमेंटम। क्या है ये, इनिशियल मोमेंटम। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको समझ जाना चाहिए ये इनिशियल मोमेंटम लिखा है मैंने। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू। तो आप बताइए मास इनटू वी, मास इनटू वी ये क्या होगा, करेक्ट। इसको हम बोलेंगे फाइनल मोमेंटम। क्या बोलेंगे इसे, फाइनल मोमेंटम। तो आपको इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मालूम पड़ गया है, आपको फाइनल मोमेंटम क्या होता है इसका भी फॉर्मूला मालूम पड़ गया है। ओके, अब आपको जो चीज़ जाननी है वो ये है कि चेंज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा याद रखना, जब भी आपको ना चेंज पता करना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज पता करना हो तो आप क्या करते हैं, आप ना फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। जब भी आपको क्या पता करना हो, चेंज। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे चेंज किसी भी चीज़ का पता करना है तो आप क्या करोगे, आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। ठीक है, क्या मतलब, आपको फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना है तो आपको चेंज इन पोजीशन पता चल जाएगा। आपको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी माइनस करना है तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आप जब फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हो तो आपको चेंज मिलता है। ठीक है क्या, अच्छा चलो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना हो, मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, करेक्ट, आप क्या करेंगे, आपको आप फाइनल मोमेंटम, जी जी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे। तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, आपको यहाँ पे मिलता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो आई होप आपको यहाँ तक फिलहाल समझ में आ गया होगा कि चेंज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चेंज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है आपका जो इनिशियल मोमेंटम था ना,
और जो आपका बाद में फाइनल मोमेंटम हो गया, उनके बीच में कितना चेंज आया वो आपको बताता है। तो चलो आपको मालूम पड़ चुका है इतना बात। अब ना आपसे मैं इतनी बेसिक चीज़ें बात करने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी है जानना। ये चीज़ आपको जब मालूम होना चाहिए, वो है रेट का मतलब। किसका मतलब? रेट का मतलब। आप बहुत जगह पे ये रेट सुनोगे, ठीक है। कभी आपने ऐसा सुन लिया रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, ठीक है। क्या सुन लिया आपने? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि चेंज इन पोजीशन को टाइम से डिवाइड कर दो। कहीं भी आपने सुन लिया रेट, तो समझ जाना इसका मतलब है डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। चलो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे कि आपके सामने ऐसा लिख दिया, ऐसा ऐसा नहीं, एक मिनट। आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको चेंज इन वेलोसिटी के साथ, चेंज इन वेलोसिटी के साथ टाइम को डिवाइड करना है। अच्छा, कैसे मालूम पड़ा? मुझे मालूम पड़ा रेट देखकर, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको ऐसा रेट दिख जाए ना, तो समझ जाने का कि आपको क्या करना है, टाइम के साथ डिवाइड करना है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब हुआ, यस करेक्ट, चेंज इन पोजीशन को आपको चेंज इन पोजीशन को डिवाइड करना है टाइम के साथ, ठीक है। जब आप रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलती है। जब आप चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करते हैं, डेट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करते हैं, तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। समझ में आया? तो ये रेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये सब मैं आपको ऐसे ही बेमतलब नहीं बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों का मतलब है, ये सब चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को बहुत ईजी वे में समझ जाए, ठीक है। तो चलो अब सीधा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आते हैं। 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये है आपके सामने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट। आइए एक बार स्टेटमेंट को रीड करते हैं। लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ओके, एंड चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको एक्चुअल में क्या बताना चाहता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ना आपको फोर्स का फॉर्मूला मालूम पड़ता है। यस यस, याद कीजिए, आपने बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है फोर्स का फॉर्मूला। डेट इज, मैं इधर बाजू में लिख देता हूँ, फोर्स इज इक्वल्स टू, यानी एफ इज इक्वल्स टू एम इन टू ए, वेयर एफ इज फोर्स, एम इज मास एंड ए इज ऑफकोर्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है ना, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव हुआ है। और आज ना हम उसका डेरिवेशन भी देख ही लेते हैं कि ये एफ इज इक्वल्स टू एम में आखिर बना कैसे, ठीक है। तो गेट रेडी, अब हम लोग ये फॉर्मूला को डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है? ये आपको लॉ आपको बता रहा है कि जहाँ जब भी मोमेंटम चेंज होता है ना किसी रेट से, तो वो क्या अप्लाई करता है? फोर्स अप्लाई करता है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ना, वो किसके इक्वल होता है? ये फोर्स के इक्वल होता है, ओके। चलो ठीक है, इसको ना थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिखने का ट्राई करते हैं, ओके। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें, तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ये हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला, तो इसका मतलब आपको चेंज इन मोमेंटम को आपको टाइम के साथ क्या करना है? डिवाइड, करेक्ट, यही होता है। इस प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये वाला साइन, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये वाला साइन, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, अब वो अप्लाइड फोर्स क्या होगा? अज्यूम कर लेते हैं अप्लाइड फोर्स एफ होगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली इस चीज़ से हमें क्या मालूम पड़ा? हमको मालूम पड़ा चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, अप्लाइड फोर्स। अब चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, अभी हमने देखा है ना, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम इंटू वी
माइनस इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम यू, ठीक है, अपॉन में टाइम को हम लोग टी लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया है? यस। नाउ अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अब देखिए यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, तो मैं मास को कॉमन ले सकता हूँ। यस, तो मैं मास को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे आता है v माइनस यू अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। करेक्ट। अब क्या आपने इतने पार्ट को कहीं देखा हुआ है? सोचिए सोचिए। यस, ये है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इतने पार्ट के जगह पे मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब देखिए ये चीज़ ना ऐसा है, इसको मैं ऐसा घुमा के लिख देता हूँ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं, इट्स ओके। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ चुका है, यहाँ पे आपके पास आ चुका है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास इनटू एक्सेलरेशन के, ठीक है। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना, हमें ये नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, हमें उसकी जगह इज इक्वल्स टू का साइन चाहिए। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के अगर आपको इज इक्वल्स टू का साइन लगाना है तो वहाँ पर एक कंडीशन होती है, मैं आपको वो कंडीशन बता देता हूँ। 9th में वो कंडीशन आपको आगे बहुत जगह पे आएगा, इवन 10th 11th 12th में भी आपको वो चीज़ बहुत काम आने वाली है। तो अब मैं जो बता रहा हूँ ना, उसे ज़रा ध्यान से सुनना। अगर आपको कभी यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन दिख जाए तो आप क्या कीजिए, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, यहाँ पर इज इक्वल्स टू लगाओ और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ द क्वेश्चन इज सर वो कांस्टेंट कौन सा होगा? अरे कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पे कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट के से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए इज इक्वल्स टू का साइन आ गया। बट सर देखो ना, यहाँ पे के एक्स्ट्रा आ गया। अरे मैं बताता हूँ, इस के की वैल्यू ना एक्सपेरिमेंटली पता है क्या आई है, इस के की वैल्यू आई है 1, ठीक है। क्या यहाँ पे के की वैल्यू क्या है 1, तो एफ इज इक्वल्स टू के जगह पे आप 1 लिख देंगे, फिर मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। तो ये फॉर्मूला किसका है? फोर्स का। सर ये फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी का तो डायरेक्शन भी होना चाहिए। लॉ में डायरेक्शन नहीं बताया क्या? अरे बताया है, आगे तो पढ़ो। तो देखो आप फोर्स इसके आगे जब पढ़ोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, जब आप इसके आगे पढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा, द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किसके डायरेक्शन में होता है? चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में होता है, और चेंज इन मोमेंटम फोर्स के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का डायरेक्शन भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है क्या? ओके, तो अभी इससे आपको समझ में आ चुका है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो वापस से आपको बता दूं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपको ये फॉर्मूला डिराइव होता है, डेट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको बेसिकली बताता है कि जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें ये टॉपिक समझने में तकलीफ हो रही है, ठीक है। आपका भला हुआ है, आप अपने दोस्तों का भी भला कीजिए, ठीक है। थैंक यू।